गीता में कहा गया है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमागतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हमारे सामने सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस भीतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये प्रयाति स्मद्भवम याति नास्त्यत्र संशय है। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय भगवान करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों लोक और सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं, किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परब्रह्म से तदाकार होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार न करें। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र झाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी पराशक्ति है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ और पुराण लिखे हैं। ये पुराण कल्पना नहीं है अपितु ऐतिहासिक लेख हैं। माया मुक्त जीवेर ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों ने परमेश्वर के साथ साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। महाभारत में ही भगवद गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है।
हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितं नो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशय। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें कृष्ण रूप में सदैव मेरा चिंतन करो और साथ ही अपने कर्म युद्ध करते रहो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर